तो भाई जैसा कि मैंने तुमको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भाई आईपीएल 2026 से पहले जो मिनी ऑक्शन होगा वहां अगर किसी टीम के पास सबसे ज्यादा बजट होगा किसी भी प्लेयर को खरीदने का तो वो टीम है नन अदर देन केकेआर। क्योंकि भाई केकेआर इतने सारे प्लेयरों को रिलीज करने को देख रही है, ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनका अच्छा खासा बजट था आईपीएल 2025 में। तो आईपीएल 2026 से पहले जब केकेआर इन प्लेयरों को अपनी टीम से निकालेगी तो इतना बड़ा बजट इनके पास होगा कि ये मिनी ऑक्शन में जिसे चाहे खरीद सकते हैं, जितने में चाहे खरीद सकते हैं। यही रीजन है कि मैंने ये भी कहा था कि संजू सैमसन के लिए भले ही ज्यादा कोशिश जो है वो सीएसके कर रही है, लेकिन अगर भाई संजू सैमसन मिनी ऑक्शन में आ जाते हैं तो केकेआर के अलावा किसी भी टीम में इतना बूदा नहीं होगा कि वो संजू सैमसन को अपनी टीम का हिस्सा बना सके। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल के दिन फाइनली केकेआर के उन प्लेयरों का नाम सामने आया है जिनको कंफर्म केकेआर आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करने को देख रही है। सबसे पहला नाम है नन अदर देन वेंकटेश अय्यर का, जिन्हें लेके हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि 23.75 करोड़ में इनको आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 में बहुत ही खराब रही थी। 11 मैचों में मात्र 142 रन बनाए थे 20 की एवरेज से। दूसरे प्लेयर हैं नन अदर देन एनरिच नॉर्किया, जिनको 6.5 करोड़ की एक अच्छी खासी रकम पे खरीदा था, लेकिन इंजरी के चलते ये मात्र 2 ही मैच खेल पाए थे आईपीएल 2025 में। उससे पहले भी इंजर्ड चल रहे थे, इंजरी से रिकवर होकर आईपीएल में आए थे, फिर वापस इंजर्ड होके बाहर हो गए थे। और जो 2 मैच एनरिच नॉर्किया ने खेले थे उसमें इतनी खराब परफॉर्मेंस दी थी कि सबको समझ में आ गया था कि नॉर्किया अब वैसे नहीं रहे हैं जैसे कि एक वक्त हुआ करते थे। मैं बता दूं कि आईपीएल 2025 में नॉर्किया ने जो 2 मैच खेले थे, इन 2 मैचों में 7 ओवर डाले थे, 7 ओवर में 83 रन दे दिए थे, मात्र 1 विकेट लिया था, बॉलिंग एवरेज 83 की रही थी और इकोनॉमी लगभग 12 की रही थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरे प्लेयर है एनरिच नॉर्किया, जिनको केकेआर ने 6.5 करोड़ में खरीदा था, इनको भी केकेआर रिलीज करने को देखेगी। उसके बाद आते हैं क्विंटन डिकॉक, जिनको 3.6 करोड़ में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन टीम में शामिल करा था। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि केकेआर के जो दोनों ही विकेट कीपर बैट्समैन थे, चाहे डिकॉक हो जिनको 3.6 करोड़ में खरीदा था, या फिर चाहे गुरबाज हो जिनको 2 करोड़ में खरीदा था, ये दोनों ही आईपीएल 2025 में बुरे तरीके से फ्लॉप रहे थे। जहां क्विंटन डिकॉक ने 8 मैचों में 152 रन मारे थे, जिसमें से 97 नॉट आउट का स्कोर एक ही मैच में आ गया था और एवरेज भी मात्र 21 की रही थी, स्ट्राइक रेट भी बहुत ही खराब 129 की रही थी। वहीं गुरबाज की बात करें, 5 मैचों में 74 रन मारे थे 18 की एवरेज से। तो ये दोनों भी बाहर जाएंगे और इनके जाने से डिकॉक का 3.6 करोड़ का बजट ऐड होगा और गुरबाज का 2 करोड़ का बजट ऐड होगा। उसके बाद आता है अगला नाम नन अदर देन मोइन अली का, जिनको 2 करोड़ में खरीदा गया था। 38 की इनकी उम्र हो चुकी है। आईपीएल 2025 में कुछ भी ऐसा खास नहीं कर पाए थे। बैटिंग में मात्र 5 रन बनाए थे 6 मैच में, 2.5 की इनकी एवरेज रही थी और 35 की स्ट्राइक रेट रही थी। बॉलिंग जरूर ठीक ठाक करी थी, 6 मैचों में 6 विकेट लिए थे, 16 ओवर में 136 रन दिए थे, 8.5 की इकोनॉमी रही थी और 22-23 की बॉलिंग एवरेज रही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा 38 की एज हो गई है, ऐसा कुछ भी खास नहीं करा था कि केकेआर इनको रिटेन करे। तो यही रीजन है कि मोइन अली भी आईपीएल 2026 से पहले रिलीज किए जाएंगे और इसी के साथ 2 करोड़ का बजट केकेआर के पास और खाली हो जाएगा। मोइन अली के बाद नाम आता है नन अदर देन रॉबमैन पावल का, जिनको 1.5 करोड़ में खरीदा था केकेआर ने। 2 मैच में मौका दिया था, इन 2 मैचों में पावल जो है मात्र 5 रन बना पाए थे, 5 की एवरेज और 100 की स्ट्राइक रेट से। तो पावल भी रिलीज होंगे। देन नाम आता है केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे का, जो कि कहीं ना कहीं केकेआर के लिए आईपीएल 2025 में कैप्टन तो रह ही रहे थे, लेकिन साथ में हाईएस्ट रन गेटर भी रहे थे। इन्होंने 13 मैचों में 390 रन मारे थे, 35 की एवरेज और 147 की अच्छी स्ट्राइक रेट से। लेकिन रहाणे का भी थोड़ा सा लोगों को लगता है कि वक्त जा चुका है। फिलहाल 37 की एज है, आईपीएल 2026 के वक्त पे लगभग 38 के हो जाएंगे। ऐसे में केकेआर जो है रहाणे के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है और कुछ यंग लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है। मेरे हिसाब से रहाणे को रिलीज नहीं करना चाहिए, 1.5 करोड़ में ही खरीदा है और भाई बंदे में आज भी इंटेंट है। पिछला जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सीजन हुआ था वहां हाईएस्ट रन गेटर बन के आए थे, जबकि सारे यंग इंडियन प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रहाणे ने अपनी बैटिंग का लोहा मनवाया था। पिछले सीजन में रहाणे को किसी से साथ नहीं मिल रहा था, वरना रहाणे ने वहां भी केकेआर के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 390 रन, 35 की एवरेज और 147 की स्ट्राइक रेट से मानना कोई खराब नहीं होता है, खासकर जब आपकी टीम में सारे गड्ढे भरे हुए हों। रहाणे के बाद यहां पर लास्ट नाम है नन अदर देन मनीष पांडे का, जिनको 75 लाख में खरीदा था। खबर आ रही है कि इनको भी केकेआर रिलीज करेगी। ये बंदा भाई जिस टीम में होता है हर सीजन में इसको उसकी टीम रिलीज कर देती है। भले ही इन्होंने केकेआर के लिए आईपीएल 2025 में कोई खराब काम नहीं किया था, 3 मैचों में 92 रन मारे थे, 46 की एवरेज और 141 की स्ट्राइक रेट से 5 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए, पर उसके बावजूद भी
केकेआर फिलहाल इनको रिलीज करने को देख रही है। और जब भाई केकेआर इन सभी प्लेयरों को रिलीज करेगी, फिर चाहे वेंकटेश अय्यर हो, एनरिच नॉर्किया हो, डिकॉक हो, गुरबाज हो, मोइन अली हो, या फिर कह ले पावल हो, रहाणे हो, मनीष पांडे हो, तो इन सभी प्लेयरों को रिलीज करने के बाद केकेआर के पास जो है 44.4 करोड़ का बजट जो है भाई खाली हो जाएगा। ऊपर से मिनी ऑक्शन से पहले 5 करोड़ का एडिशनल बजट हर टीम को मिलता है, तो टोटल कहीं ना कहीं मिनिमम 49.4 करोड़ का बजट केकेआर जो है वो मिनी ऑक्शन में लेके उतरेगी। और भाई देखो, कहीं ना कहीं से खबर तो ये भी सुनने को मिली है कि आंद्रे रसल को भी ये लोग रिलीज करने वाले हैं, जिनको 12 करोड़ में रिटेन करा था। तो सोचो 49.4 करोड़ में 12 करोड़ का बजट और ऐड हो जाएगा। और भाई रसल को क्यों रिलीज करने की सोच रहे हैं ये भी मैंने बताया है, क्योंकि भाई बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आईपीएल 2025 में रसल जो है कुछ भी खास नहीं कर पाए थे। बॉलिंग में 13 मैचों में 18.1 ओवर डाले थे, 217 रन दिए थे, 13 मैचों में मात्र 8 विकेट ले पाए थे। बॉलिंग एवरेज बहुत ही साधारण रही थी 27 की, और इकोनॉमी लगभग 12 की रही थी। वहीं बैटिंग की बात करें तो मात्र 167 रन का योगदान दे पाए थे 18 की एवरेज से। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए कि रसल पे एक बार फिर से 12 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट करे जाएं। उम्र भी हो चुकी है, वैसे रहे नहीं है जैसे एक वक्त हुआ करते थे, वैसी ताकत नहीं बची है, वैसी बॉलिंग में पेस नहीं बची है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि रसल को भी रिलीज करके केकेआर अपना 12 करोड़ का बजट जो है खाली कर सकती है। और साथ में भाई कुछ सूत्रों ने तो यह भी कहा है कि रिंकू सिंह को भी ये लोग रिलीज कर सकते हैं, जिनको 13 करोड़ में भाई इन्होंने रिटेन करा था। क्योंकि रिंकू सिंह भी पिछले 2 सीजन से केकेआर का काट रहे हैं, जहां आईपीएल 2024 में ये मात्र 168 रन बना पाए थे 18 की एवरेज से। वहीं आईपीएल 2025 में भी मात्र 206 रन का योगदान देखने को मिला था इनकी तरफ से 29 की एवरेज से। तो कहीं ना कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि जो 49.4 करोड़ का बजट है, उसमें भाई रसल और रिंकू सिंह को रिलीज करने के बाद जो 25 करोड़ रुपए और ऐड होगा, 12 करोड़ रसल का, रिंकू सिंह का 13 करोड़, तो टोटल भाई बजट हो जाएगा 74.4 करोड़। और भाई लगभग 74 करोड़ रुपए के साथ जब केकेआर मिनी ऑक्शन में उतरेगी ना भाई, जिसको खरीदना चाहेगी उसको खरीदेगी। इसीलिए भाई इस बात का भी दावा किया गया है एक रिपोर्ट में कि रसल को रिलीज करने के बाद केकेआर 100% ये मान के चल रही है, भले ही रिंकू सिंह को रिलीज ना करे, 49.4 करोड़ का बजट तो देखो वैसे ही खाली होना है, वो मैंने बता दिया है किन किन प्लेयरों को रिलीज करने से होगा। उसके अलावा अगर रसल को रिलीज कर देते हैं तो 49.4 करोड़ में 12 करोड़ का बजट और ऐड हो जाएगा। 2 पल के लिए मान लेते हैं कि रिंकू सिंह नहीं रिलीज होंगे, पर फिर भी भाई ये जो लगभग 60-62 करोड़ का बजट खाली होगा ना रसल को रिलीज करने से, इसकी मदद से कहा जा रहा है कि केकेआर ये कंफर्म्ड मान के चल रही है कि वो संजू सैमसन को तो खरीदेगी, साथ में जिस कैमरून ग्रीन को लेकर इतनी चर्चाएं चल रही हैं, उस कैमरून ग्रीन को भी ये लोग मिनी ऑक्शन में खरीद के रहेंगे, उसे भी नहीं जाने देंगे। मैं फिर से यहां पर याद दिला दूं कि कैमरून ग्रीन का करंट फॉर्म वन ऑफ द बेस्ट चल रहा है टी20 क्रिकेट के अंदर। हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज में उनके स्कोर्स जो थे वो थे 18 पे 32, 35 पे 55 नॉट आउट, 32 पे 56 नॉट आउट और 26 पे 51। उन 5 इनिंग्स में 205 रन जड़ के आए थे, 68.33 की एवरेज और 164 की स्ट्राइक रेट से। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई इस 5 मैच की टी20 सीरीज में कैमरून ग्रीन जो थे हाईएस्ट रन गेटर थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पहला टी20 मैच खेला गया, वहां भी कैमरून ग्रीन 13 बॉलों पे 35 रन का एक अमूल्य योगदान देकर आए थे। तो भाई ये जो फॉर्म चल रहा है, केकेआर को पता है कि संजू सैमसन के लिए तो हम पैसे खर्च कर ही सकते हैं, साथ में अगर कैमरून ग्रीन भी हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो टीम जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है। खैर ये जो मैंने केकेआर के उन सभी प्लेयरों के नाम आपको बताए जिनको केकेआर रिलीज करने को देख रही है, किस किस को लगता है कि हाँ भाई इन प्लेयरों को रिलीज कर देना चाहिए, और अगर आपको किसी प्लेयर को लगता है कि नहीं भैया इस पर भरोसा टिकाना चाहिए, इससे रिलीज नहीं करना चाहिए, जैसे कि अजिंक्य रहाणे हो गए, जैसे कि वेंकटेश अय्यर हो गए, या फिर किसी को लगता है कि रिंकू सिंह और आंद्रे रसल को भी रिलीज नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को लगता है कि रसल को कर देना चाहिए लेकिन रिंकू सिंह को नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी भाई किसी को लगता है तो सीधे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। बाकी भाई मैं ये भी बता दूं कि सीएसके के खेमे से भी एक खबर आई है कि जहां वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं कुछ भी करके संजू सैमसन को आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम में शामिल करने के लिए, क्योंकि भाई देखो चेन्नई जो है वो अगर मिनी ऑक्शन में जाएगी संजू सैमसन के लिए तो वहां नहीं खरीद पाएगी, वहां केकेआर से ज्यादा भाई इन्वेस्ट कोई भी टीम नहीं कर सकती है। तो चेन्नई को पता है कि अगर भाई संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करना है तो मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड डील में ही कुछ ऐसा खेला खेलना होगा, कुछ ऐसी संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल से बातचीत करनी होगी कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 के लिए हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं। लेकिन भाई कल के दिन एक खबर यह सामने आती है कि कुछ लोग भाई चेन्नई के खेमे में हैं जो चाहते
चाहते हैं कि अगर संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई में आते हैं तो चेन्नई की कैप्टनसी संजू सैमसन करें, तो वहीं पे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गायकवाड़ के साथ ही कैप्टनसी कंटिन्यू करेंगे। संजू सैमसन अगर आ जाते हैं उनको फिलहाल वाइस कैप्टन बनाएंगे। अगर ये सीजन भी गायकवाड़ की कैप्टनसी में यानी आईपीएल 2026 भी गायकवाड़ की कैप्टनसी में अच्छा नहीं जाता है, तब जाके संजू सैमसन बनेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान। अगर दोनों के कैप्टनसी रिकॉर्ड्स की बात करें तो गायकवाड़ और संजू ने बराबर कप्तानी तो नहीं करी आईपीएल में। संजू को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 67 मैचों में लगभग कप्तानी कर चुके हैं आईपीएल में, 33 जीते हैं 32 हारे हैं, बाकी 2 मैच जो हुए टाई या फिर नो रिजल्ट हो गए। तो ऐसे में जो विनिंग परसेंटेज है संजू सैमसन का वो 50.75 का है। वहीं गायकवाड़ की बात करें आईपीएल में 19 मैचों में कप्तानी करी है, 8 जीते हैं 11 हारे हैं, 42.10 का यहां पर विनिंग परसेंटेज है। दोनों ही अपनी कप्तानी में कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत रखे हैं, लेकिन आईपीएल के जो नंबर्स हैं, जो आईपीएल का विनिंग परसेंटेज है वो संजू का बेहतर है और आईपीएल का एक्सपीरियंस भी कैप्टनसी के मामले में एज अ प्लेयर भी कह लें तब भी एक्सपीरियंस संजू सैमसन को ज्यादा है। लेकिन गायकवाड़ को भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टनसी करने का। रणजी में कह ले, दिलीप ट्रॉफी में कह ले, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कह ले या फिर विजय हजारे ट्रॉफी में कह ले, तो अलग अलग जगहों पे वो कप्तानी कर चुके हैं। चाहे फिर हम महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में कह लें, तो ऐसे में गायकवाड़ ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करी है, कई ट्रॉफीज जिताई भी हैं। तो संजू सैमसन ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी कप्तानी करी है, उन्होंने भी कई ट्रॉफीज जिताई हैं। तो ऐसे में ज्यादा पक्ष यहां पर कप्तानी के मामले में नंबर्स के बेसिस पे तो संजू सैमसन का भारी है। पर जैसा मैंने कहा कि चेन्नई में कुछ लोग चाहते हैं कि संजू सैमसन कप्तान रहे अगर वो टीम में आते हैं, कुछ का कहना है कि गायकवाड़ पर थोड़ा सा और भरोसा टिकाओ, थोड़ा सा और मौका दो, इतना जल्दी जज मत करो। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके हाथ में होता डिसीजन लेना, अगर आप सच में सीएसके के फैन हैं तो ये बताइए, आप अगर चाहते तो आप संजू सैमसन को कप्तानी देते या फिर गायकवाड़ को, अगर संजू सैमसन चेन्नई का पार्ट बन जाते हैं आईपीएल 2026 में। जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को, जहां पर भाई आईपीएल 2026 की जो भी अपडेट आती है सबसे पहले वहां पर आप तक पहुंचा देता हूं। उसके बाद वीडियो में तो आपको जानने को मिल ही जाता है, लेकिन भाई बहुत सी अपडेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हर चीज वीडियो में बताई नहीं जा सकती। ऐसी कई वीडियोस आती हैं, कई क्लिप्स आती हैं, क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं जो आप तक आसानी से पहुंचती नहीं है। तो ऐसे में अगर आप क्रिकेट की दुनिया और आईपीएल 2026 की किसी भी इंपॉर्टेंट खबर से वंचित नहीं रहना चाहते हैं, अभी जाएं ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको पिन कमेंट में जरूर मिल जाएगा। उसके अलावा एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।